वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम फिर से कुछ एग्जांपल्स करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल करेंगे जो हमारे पास क्या यूजुअल टोपोलॉजी और मैट्रिक्स स्पेस जो होती है क्या वो हमारे पास तीनों स्पेस हैं या नहीं। तो देखिए ये हमारे पास एक रियल लाइन है और म्यू हमारे पास एक यूजुअल टोपोलॉजी है। हमने क्या किया, एक बी अ यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है वो हमने ली। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि ये हमारे पास एक टी नोट स्पेस बनेगी या नहीं बनेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x नॉट इक्वल टू वाई कोई भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स ले लेते हैं, b एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसको देखने के लिए हमको रियल लाइन की जरूरत पड़ेगी। ये हमारे पास रियल लाइन है। आप जैसे मर्जी कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले सकते हैं, जितने मर्जी क्लोज ले लीजिए, चाहे जितने मर्जी उनको आप दूर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन दो पॉइंट्स को जितना चाहे जितना भी नज़दीक लेंगे, तो देखिए जैसे कि हमने ये पॉइंट है, मैं इसको और नज़दीक ले जाता हूँ, दैट इज यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, हम देखिए रियल लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि रियल लाइन को हम जूम कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रियल लाइन की कि हम जितना चाहें रियल लाइन को उतना जूम कर सकते हैं। तो इस लाइन को हम जूम कर देते हैं, तो जो ये पॉइंट्स थे जूम करने के बाद हमें कुछ वो यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, देखिए जो x है वो नॉट इक्वल टू वाई है। अगर वो दोनों नॉट इक्वल टू वाई हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब जो ये डिस्टेंस होगा x नॉट इक्वल टू वाई है, अब जो ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। पहली बात, डिस्टेंस नॉन जीरो होगा इन दोनों के बीच में। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों जो हमारे पास ये डिस्टेंस आया उनको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। जीरो तो हो नहीं सकता और ये पॉजिटिव होता है हमेशा डिस्टेंस, तो ये होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो भी ये वैल्यू होगी, जो भी हमारे पास ये वैल्यू आएगी उसे हम डेल्टा सपोज कर लेते हैं। जो भी ये हमारे पास वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, उसे हम डेल्टा सपोज कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारे पास ये डेल्टा एक्चुअल में वो क्या है, देखिए इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का हमने ये हाफ कर दिया। ये टोटल डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का हमने ये हाफ कर दिया। ठीक है, और अब हमने क्या की, उसी डिस्टेंस की एक नेबरहुड ड्रॉ कर ली। ये बन जाएगा डेल्टा, ये भी डेल्टा। दैट मीन्स जो ये पॉइंट होगा वो हमारे पास बन जाएगा x प्लस डेल्टा और ये बन जाएगा x माइनस डेल्टा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब x बिलोंग कर रहा है x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा, ये एक ओपन सेट लिया g x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा, और ये ओपन इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। अब x इसमें बिलोंग कर रहा है बट y हमारे पास इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। देखिए जो ये ओपन इंटरवल हमने लिया है y इसमें नहीं बिलोंग कर रहा, क्योंकि जो हमने डेल्टा लिया है वो इन दोनों का डिस्टेंस का हाफ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमने 2 ही लेना है। ठीक है, हम इसको 3 भी ले सकते हैं, हम इसको 4 भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने तो एक इसके अराउंड छोटा सा एक नेबरहुड लेना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट पड़ा है, बस हमने क्या किया, एक ओपन इंटरवल यहाँ से यहाँ तक लिया, इसको कंटेन कर रहा है, उसको कंटेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास एक जी सेट मिलकर जो x को कंटेन कर रहा है, y को कंटेन नहीं कर रहा। तो दैट मीन्स जो हमारे पास ये यूजुअल टोपोलॉजी है वो क्या बन जाएगी, हमारे पास एक टी नोट स्पेस बन जाएगी, क्योंकि ये हमने आर्बिट्री पॉइंट लिए हैं। अगर आर्बिट्री पॉइंट कोई भी पॉइंट के लिए ये चीज़ वैलिड है तो स्पेस के जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी के लिए वैलिड होगी। फाइन, तो अब हम ये प्रूफ करेंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस होती है वो भी एक टी नोट स्पेस होती है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि x, d हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है। हमने ये मैट्रिक्स स्पेस ली
और इस स्पेस में कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले लेते हैं हम, कोई भी दो बी एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हमने कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिए। अब देखिए जो ये पॉइंट्स हैं हमारे पास वो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, तो डैट मीन्स जब हम इन दो पॉइंट्स की मैट्रिक्स निकालेंगे वो हमेशा हमारे पास क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस में ये पॉइंट पड़ा है और यहाँ पर वाई हमारे पास कोई यहाँ पर पॉइंट पड़ा है, और इन दोनों के बीच में मैट्रिक डैट इज जो डिस्टेंस की नोटेशन होती है हमारी, वो हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच में नॉन जीरो होगा। अब जो भी डिस्टेंस आएगा हमने उसको सपोज कर लिया कि वो डिस्टेंस क्या आया है, ये वैल्यू है। इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा हमने मान लिया वो ये है, और ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब फिर से हम वही काम करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर डेल्टा ले सकते हैं, जो ये हमारे पास डिस्टेंस आया है उसका हम हाफ कर देंगे, तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा इस तरह से। अब हमने फिर से वही काम करना है। देखिए डेल्टा हमारे पास एक नंबर मिल गया, तो ये मिडवे में हमारे पास ये पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अराउंड एक ओपन सेट ले लेंगे। जो ये डिस्टेंस होगा हमारे पास ये जो कि डेल्टा होगा। अब देख सकते हैं जो हमने ये ओपन सेट लिया है जी, ठीक है, मतलब अब इस जो ये हमारे पास जी हमने ये ओपन सेट लिया है, अब इस ओपन सेट में हमारे पास x तो बिलोंग कर रहा है बट y हमारे पास इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, उसी तरह से अब जो ये हमने ये डेल्टा लिया है, आप इसको अपॉन 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, बस फर्क इतना पड़ेगा जो ये होगा वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, और कोई भी दूसरा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यह है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें स्पेस के वो सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे सच दैट जिनका x से जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा होगा। यहाँ पर इक्वालिटी नहीं डालनी हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने लेस ही डालना है हमेशा, क्योंकि वो ओपन सेट बनेगा ना फिर हमारे पास तभी। ठीक है, या आप इसको स्फीयर भी लिख सकते हैं, दैट इज स्फीयर कैसा होगा, जिसका सेंटर x होगा और जो रेडियस होगा वो हमारे पास ये डेल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स स्पेस होती है हमारे पास वो भी क्या है,